हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 6 हिंदी वसंत भाग 1 से चैप्टर 2 है बचपन। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। पहला देखिए, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। दूसरा है, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पैटीज़ में बदल गया है। थर्ड है, फल से और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थीं? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल जैसे काफल और चेस्टनट था। नेक्स्ट देखिए, संस्मरण से आगे प्रश्न 1 है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। लेखिका के बचपन में जो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि लेखिका के बचपन में जो आश्चर्यजनक चीज़ें उनको लगती थी वो हवाई जहाज़, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और बाकी ऐसी चीज़ें थीं। और आपके समय में आपको क्या आश्चर्यजनक लगता है कि आप उस चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाते कि ये चीज़ें भी होती हैं, उनका नाम आपको लिखना है, आपके समय की चीज़ें। तो उत्तर आप लिखेंगे, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर, कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है, अनुमान और कल्पना के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। संध्या के समय धुंध में गहराते पहाड़, रीच पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाए कि सर्वर कौन हो सकता है।
उत्तर लिखेंगे बच्चों। संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न 1 है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इसी तरीके के भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम बने हैं, 2 कॉलम हैं। एक कॉलम में आपको क्रिया दिया गया है बच्चों, दूसरे वाले में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पहला जो शब्द है गूंजना, गूंजना का भाववाचक संज्ञा होगा गूंज। उभार का उभरना, दौड़ना का दौड़, चढ़ना का चढ़ाई, चाल का चलन, गहराना का गहराई, खींचना का खींच, बदलना का बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या का या परिणाम का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे हम देख लेते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। यहाँ हमें बताना है कि संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये चीज़ें हमें बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो 2 दर्जन यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ख है 2 किलो अनाज दे दो, ये भी निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए बच्चों, जहाँ पे हम चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि दूध हो गया, उसे हम गिन नहीं सकते, अनाज हो गया, इसे भी हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे निश्चित परिणामवाचक विशेषण आएगा। और जहाँ आप संख्याओं को गिन सकते हैं, वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। ओके, देखिएगा कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे संख्या का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ नहीं बताया जा रहा है कि 2 बच्चे या 4 बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। घ है सभी लोग हंस रहे थे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अंग है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तुम्हारा नाम बहुत सुंदर में जो सुंदर है वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण और बहुत अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। प्रश्न 3 देखिए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थीं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो। पहला जो उत्तर है यहाँ पे देखिए, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। ख है उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। घ अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। और अंग यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। तो ये कुछ उदाहरण हो गए हैं, 5 उदाहरण हैं सर्वनाम विशेषण के, सार्वनामिक विशेषण जिसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर 2 बचपन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।